अब अगले मंत्र में सूर्य और सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो सनातन वेद के ज्ञान से शिक्षा को और सभापति आदि के अधिकार को प्राप्त होके प्रजा का पालन करे, उसी मनुष्य को धर्मात्मा जाने। फिर सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ सभापति आदि को चाहिए कि मनुष्यों के हित के लिए प्रतिदिन नवीन धन और अन्न को उत्पन्न करें। जैसे प्राण वायु मनुष्यों को सुख देता है, वैसे ही सभाध्यक्ष सभी को सुखी करे। इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष दिन रात विद्वान सूर्य और वायु के गुण का वर्णन होने से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 62वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 63वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और बल आदि से सब जगत को रच के दृढ़ता से धारण करता है, उसकी सर्वदा उपासना करें। सूर्य लोक ने अपने आकर्षण आदि गुणों से पृथ्वी आदि जिन लोकों को धारण किया है, उनको भी परमेश्वर का बनाया और धारण किया हुआ जाने। अब अगले मंत्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ सभापति आदि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्वभाव गुण और कर्मों को स्वीकार करें, जिससे सब मनुष्य इस कर्म को देख तथा शिष्ट होकर निष्कंटक राज्य के सुख को सदा भोगें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सभा और सभापति के बिना शत्रुओं का पराजय और राज्य का पालन किसी से नहीं हो सकता। इसलिए श्रेष्ठ गुण वालों की सभा और सभापति से इन सब कार्यों को सिद्ध कराना मनुष्यों का मुख्य काम है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको आनंदित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्षाता है और अंधकार को निवारण करके अपने प्रकाश को फैलाता है, वैसे ही सभाध्यक्ष विद्यादि उत्तम गुणों से सबको सुखी शरीर व आत्मा के बल को सिद्ध धर्म शिक्षा अभय आदि को वर्षा अधर्म रूपी अंधकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य को प्रकाशित होवे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सभा सभापति आदि को उचित है कि राज्य तथा सेना में प्रीति और शत्रुओं में द्वेष उत्पन्न करके जैसे सूर्य मेघों का नित्य छेदन करता है, वैसे दुष्ट शत्रुओं का सदैव छेदन किया करें। फिर मनुष्यों को ईश्वर और सभापति आदि के सहाय की इच्छा कहां-कहां करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सब धर्म संबंधी कार्यों में ईश्वर व सभाध्यक्ष का सहाय लेके संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करें। फिर अगले मंत्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ जैसे सूर्य जब जगत के हित के लिए मेघ को वर्षाता है, वैसे ही सबका स्वामी सभापति सबका हित सिद्ध करे। अब सभाध्यक्षादि और विद्युत अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अन्न क्षुधा का और जल तृषा को निवारण करके सब प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे सभापति आदि को सुखी करें। फिर उक्त सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे बिजली सूर्य आदि रूप से सब जगत को पुष्ट करती है, वैसे सभाध्यक्ष आदि भी उत्तम धन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा को पुष्ट करें। इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 63वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 64वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। उसके पहले मंत्र में वायु के गुणों के दृष्टांत से विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जितनी चेष्टा भावना बल विज्ञान पुरुषार्थ धारण करना छोड़ना कहना सुनना बढ़ाना नष्ट होना भूख प्यास आदि हैं, वे सब वायु के निमित्त से ही होते हैं। जिस प्रकार इस विद्या को मैं जानता हूँ, वैसे ही तुम भी ग्रहण करो, ऐसा उपदेश सर्वथा करना चाहिए।
फिर भी उक्त वायु कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। जैसे ईश्वर की सृष्टि में सिंह, हाथी और मनुष्य आदि प्राणी बलवान होते हैं, वैसे वायु भी है। जैसे सूर्य की किरणें पवित्र करने वाली हैं, वैसे वायु भी है। इन दोनों के बिना रोग का नाश, मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते। इससे मनुष्यों को चाहिए कि इनके गुणों को जान के सब कार्यों में यथावत संप्रयोग करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जैसे मेघ जलों के आधार और पर्वत औषधि के आधार हैं, वैसे ही ये संयोग वियोग करने वाले सबके आधार, सुख दुख के हेतु, नित्य रूप रहित स्पर्श गुण वाले पवन हैं, ऐसा समझना योग्य है। और इनके बिना जल, अग्नि और भूगोल तथा इनके परमाणु भी जाने आने में समर्थ नहीं हो सकते। भावार्थ विद्वानों को उचित है कि ऐसे विलक्षण गुण वाले वायुओं को जानकर शुद्ध सुखों को भोगें। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए परमेश्वर वायु के गुणों का उपदेश करता है कि कहे वा न कहे गुण वाले वायु बिजली को उत्पन्न करके वर्षा द्वारा भूमि पर औषधि आदि के सेवन से सब प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं, ऐसा तुम लोग जानो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा तथा वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यज्ञ में घृत आदि पदार्थ, क्षेत्र पशु आदि की तृप्ति के लिए कूप और घोड़ी सेचन के लिए घोड़ा है, वैसे ही विद्या से संप्रयोग किए हुए पवन सब कार्यों को सिद्ध करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि पवनों के बिना हमारा चलना, खाना, यान का चलना आदि काम सिद्ध नहीं हो सकते। इससे इन वायुओं को विमान और नौका आदि यानों में संयुक्त करके अग्नि जलों के संयोग से यानों को शीघ्र चलाया करें। भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। हे मनुष्यों, तुम ऐसा जानो कि जितना बल, पराक्रम, जीवन, सुनना, विचारना आदि क्रिया हैं, वे सब वायु के सकाश से ही होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। मनुष्यों को ऐसा जानना योग्य है कि सब मूर्तिमान द्रव्यों के आधार, शूर वीरता और शिल्प विद्या के कार्यों के हेतु पवन ही हैं। भावार्थ मनुष्य विद्वानों तथा वायु आदि पदार्थ विद्या के बिना परलोक और इस लोक में सुखों की सिद्धि कभी नहीं कर सकते। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिन वायुओं से वृष्टि आदि की उत्पत्ति होती है, उनका युक्ति के साथ सेवन किया करें। फिर वायुओं के समुदाय कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि वायु समुदाय के बिना हमारे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय तथा वायु विद्या को स्वीकार करके अपने कार्यों की सिद्धि अवश्य करें। फिर वे उक्त वायु कैसे गुण वाले हैं, यह विषय कहा है। भावार्थ जो मनुष्य प्राण वायु की विद्या की जानकर उपयोग करते हैं, वे बलवान, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और दुख तथा शत्रुओं को जीतकर उत्तम हाथी, घोड़े, मनुष्य, धन और बुद्धि से युक्त होके सदा सबको पुष्ट करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान लोग पवनों के योग से हमारे बिजली, यंत्र, बैल 100 वर्ष पर्यंत जीना और शरीर आदि में पुष्टि का होना, ये सब काम होते हैं। इसलिए इन वायुओं की विद्या को युक्ति के साथ जानकर इनसे उपयोग लिया करते हैं। वे अन्य लोग भी आचरण करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अति प्रशंसा करने योग्य बुद्धिमान, विद्या पुरुषार्थों से युक्त विद्वान, वायु